गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए या घर के कामों में बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए करते हैं फटाफट खबरों का सफर शुरू। HDFC बैंक ने अपनी MCLR में की बढ़ोतरी। RBI की मौद्रिक नीति से पहले बैंक ने महंगा किया कर्ज। नई MCLR 7 फरवरी से हुई लागू। HDFC बैंक ने MCLR में की 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। एक साल की MCLR बढ़कर हुई 8.90%। अब सभी तरह के उपभोक्ता लोन की ब्याज दर होगी इस दर के आधार पर तय। ICICI बैंक ने बल्क FD पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वाली FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर बैंक देगा 4.50% से लेकर 6.75% तक का ब्याज। 15 महीने से लेकर 2 साल वाली FD पर मिलेगा सबसे ज्यादा 7.25% ब्याज। फोन पे यूजर्स अब कर सकेंगे विदेशों में भी पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला बना पहला ऐप। UPI इंटरनेशनल की मदद से फोन पे यूजर्स विदेश यात्रा के दौरान कर सकेंगे विदेशी दुकानदारों को भुगतान। अभी यह सुविधा मिलेगी UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में। UPI ने पिछले महीने किए थे 8 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस। नोएडा, गाजियाबाद में रहने वालों की बड़ी मुश्किलें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑटो, टैक्सी, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ाया। डीजल ऑटो का किराया बढ़कर हुआ 10.44 रुपए प्रति किलोमीटर। CNG ऑटो के लिए देना होगा प्रति किलोमीटर 10.24 रुपए का किराया। नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को करना होगा पहले से ज्यादा भुगतान। महिला सम्मान स्कीम में नहीं मिलेगा कोई टैक्स लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट में किया था महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा। इस पर महिला को 2 साल तक मिलेगा गारंटीड 7.5% का ब्याज। मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम पर देना होगा इनकम टैक्स। MSME के लिए विवाद से विश्वास 1 योजना को लागू करने का दिया वित्त मंत्रालय ने आदेश। वित्त मंत्रालय ने MSME इकाइयों से कोविड काल की सरकारी निविदाओं में बोली की जमानत और जब्त की गई क्षतिपूर्ति राशि को लौटाने का दिया निर्देश। सभी सरकारी विभाग और उपक्रम लौटाएंगे 95% हिस्सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में की थी MSME के लिए विवाद से विश्वास योजना लाने की घोषणा। इंदौर नगर निगम बना ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला शहरी निकाय। ग्रीन बॉन्ड में 244 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। इस राशि से लगाया जाएगा 60 मेगावाट का सोलर प्लांट। इस नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड 10 फरवरी से खुलकर 14 फरवरी को होगा बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा ये बॉन्ड। अनुबंध विवादों को निपटाने के लिए जल्द एक योजना लाएगी सरकार। मध्यस्थता और मुकदमेबाजी में फंसी हजारों करोड़ रुपए की राशि होगी इससे मुक्त। योजना स्वच्छ और पारदर्शी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में किया था अनुबंध संबंधित विवादों को निपटाने के लिए मानकीकृत शर्तों के साथ स्वैच्छिक समाधान योजना लाने का ऐलान। डिजिटल अर्थव्यवस्था में उभरने वाली चुनौतियों से निपटेगी सरकार। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर किया गया समिति का गठन। डिजिटल बाजारों के नियामक ढांचा बनाने पर समिति देगी सुझाव। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे इस समिति में शामिल। भारत में लगातार कम हो रही है मुख्य महंगाई दर। ऐसे में रेपो रेट में और बढ़ोतरी करने की जरूरत हुई सीमित। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जताया RBI के नीतिगत दर न बढ़ाने का अनुमान। अभी 6.25% के ऊंचे स्तर पर है मुख्य नीतिगत दर। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करेगा नीतिगत दर में बढ़ोतरी। SBI के अर्थशास्त्रियों ने जताई उम्मीद। RBI रेपो रेट में वृद्धि पर लगा सकता है लगाम। 2022 की दूसरी छमाही से मुख्य मुद्रास्फीति आ रही है लगातार नीचे। रिजर्व बैंक को मिली है खुदरा महंगाई दर 6% के स्तर पर रखने की जिम्मेदारी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तीसरी तिमाही का मुनाफा 12.94% घटा। दिसंबर तिमाही में कंपनी को हुआ 1336 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर हुआ 3507 करोड़ रुपए। खर्च बढ़ने से बढ़ा कंपनी का मुनाफा। PLI योजना से अब तक 3 लाख लोगों को मिला रोजगार। साल 2020 में शुरू की गई उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना से 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। 14 क्षेत्रों की कंपनियों को सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में दिए 800 करोड़ रुपए। योजना के तहत कंपनियों को भारत में करना होता है एक न्यूनतम राशि का निवेश। रोजगार के मोर्चे पर आई एक अच्छी खबर। गुजरात की गोल्डी सोलर अगले 2 साल के अंदर 5,000 लोगों को देगी नौकरी। कंपनी मॉड्यूल निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कर रही है 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। L&T के साथ मिलकर कंपनी सौर विनिर्माण क्षेत्र के लिए तैयार करेगी कुशल कार्यबल। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।